हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डाइज़ोनियम सॉल्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज़ रिप्लेसमेंट रिएक्शन स्टडी करेंगे और इसमें हम दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दैट इज़ सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन स्टडी करेंगे विद इट्स मैकेनिज्म। अब ये जो दोनों रिएक्शंस हैं दैट इज़ द सैंडमेयर्स रिएक्शन एंड गैटरमैन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब भी हम कोई कन्वर्जन करते हैं या फिर इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सो बोथ दिस रिएक्शंस दे कम अंडर द रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए पहले जल्दी से देख लेते हैं कि डाइज़ोनियम सॉल्ट्स होते क्या हैं। अब डाइज़ोनियम सॉल्ट्स में जो डाइज़ोनियम वर्ड है वो मिलकर बना है डाया, एजो एंड ईएम वर्ड से। तो डाया मीन्स टू, एजो मीन्स नाइट्रोजन एंड ईएम मीन्स इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। तो इसी से ही हम इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, दैट इज जनरल स्ट्रक्चर विल बी ArN2 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, वेयर AR इज द एरोमेटिक रिंग और X ग्रुप कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी क्लोराइड, इट कैन बी ब्रोमाइड, इट कैन बी हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर आप इसमें BF4 दैट इज फ्लोरोब्रोमेट भी यूज कर सकते हैं या फिर नाइट्रेट्स। तो इन सब को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस X ग्रुप से। तो दिस विल बी द डाइज़ोनियम सॉल्ट्स। अगर मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल लूँ तो मैं यहाँ पर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर लिख लेती हूँ। सो दिस इज द बेंजीन ग्रुप विच इज द एरोमेटिक ring, and here I am attaching N2 positive along with Cl negative. So what is its name? Its name is benzene diazonium chloride. So I'll just write the name over here. This is benzene diazonium chloride. So this is the specific example of diazonium salt. Now one thing which you should remember is that कि जो diazonium salts है वो ज़्यादातर aromatic compounds होते हैं, ये aliphatic compounds नहीं होते, क्योंकि जो aliphatic compounds हैं वो बहुत ज़्यादा unstable होते हैं as compared to these aromatic compounds. However ये जो aromatic compounds हैं ये भी spontaneous decomposition undergo करते हैं and even the cold solution में भी ये बहुत स्लोली डिकम्पोज होते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डाइज़ोनियम सॉल्ट्स हैं ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं और इन्हें हम जस्ट एज इंटरमीडिएट्स ही यूज कर सकते हैं, और इनकी हाई रिएक्टिविटी की वजह से हम उन रिएक्शंस को भी बहुत ईजिली कर सकते हैं जो कि अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होते हैं परफॉर्म करने के लिए। तो थोड़ी सी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जान लेते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू द मेन रिएक्शन। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, तो इसीलिए हम इसे आइसोलेट नहीं कर सकते, और इसी कारण जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हम हमेशा इसको फ्रेशली ही प्रिपेयर करेंगे। तो आप जब भी रिएक्शन कैरी आउट करेंगे आप देखिएगा कि जो डाइज़ोनियम सॉल्ट्स है वो हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही यूज होते हैं, क्योंकि हम इन्हें आइसोलेट नहीं कर सकते और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डिकम्पोज होते रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस इज दैट इट इज यूजफुल एज एन इंटरमीडिएट इन द प्रेपरेशन ऑफ मेनी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये अभी हमने बात करी कि बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के प्रेपरेशन के लिए यूजफुल रहते हैं एंड एरोमेटिक रिंग सब्स्टिट्यूएंट्स कैन बी इजीली इंट्रोड्यूस्ड। तो हम इजीली कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, इवन तक अगर कोई अनफेवरेबल पोजीशन पर भी सब्स्टिट्यूशन है वो भी बहुत इजीली कैरी आउट हो जाती है विद द डाइज़ोनियम सॉल्ट्स। तो चलिए इन सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम डाइज़ोनियम सॉल्ट्स को दो रिएक्शंस में कैटेगराइज कर सकते हैं। जो पहला रिएक्शन है वो ये है कि जहां पर नाइट्रोजन इज गिवन आउट एंड डाइज़ोनियम ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम और ग्रुप। तो अभी हमने बात करी जो डाइज़ोनियम सॉल्ट्स हैं उनका जनरल स्ट्रक्चर ArN2 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस है उसमें क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है ये रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस, और ये जो डाइज़ोनियम ग्रुप है ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा बाय एनी अदर एटम और ग्रुप। एंड द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द रिएक्शंस इज द कपलिंग रिएक्शन इन विच द नाइट्रोजन एटम्स आर रिटेन्ड इन द प्रोडक्ट। कपलिंग रिएक्शन हमने बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में स्टडी किया है। इफ यू आर इंटरेस्टेड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वो वीडियो भी इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो दीज आर दी टू कैटेगरीज ऑफ रिएक्शन जहां पर एक जगह नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है और दूसरे रिएक्शन में नाइट्रोजन रिटेन्ड रहता है इन दी प्रोडक्ट। तो अब मूव ऑन करते हैं टू द मेन रिएक्शन दैट इज दी सैंडमेयर रिएक्शन। अब जो सैंडमेयर रिएक्शन है वो एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन है और यहाँ पर जो डाइज़ोनियम ग्रुप है वो रिप्लेस होता है विद क्लोराइड, ब्रोमाइड और साइनाइड ग्रुप। तो ये रिएक्शन फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन में आता है जहां पर नाइट्रोजन ग्रुप रिलीज हो जाएगा और जो डाइज़ोनियम ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा विद क्लोराइड, ब्रोमाइड और साइनाइड ग्रुप। एंड द रिएक्शन विच इज फॉलोड इज आई कैन राइट इट लाइक दिस कि एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड हम डाइज़ोनियम सॉल्ट को जब हम क्यूपरस क्लोराइड
या क्यूप्रस ब्रोमाइड या फिर क्यूप्रस साइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, देन वी विल ऑब्टेन द मेन प्रोडक्ट. सो लेट अस राइट द जनरल रिएक्शन. तो यहाँ पर मैं डाइजोनियम सॉल्ट ले लेती हूँ. दिस इज ArN2 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव. सो दिस इज द डाइजोनियम सॉल्ट. आई एम टेकिंग द जनरल रिएक्शन. तो जब हम इसका रिएक्शन करते हैं आइदर विथ क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड और क्यूप्रस साइनाइड, तो आई जस्ट राइट इट ओवर हियर CuCl, दिस इज क्यूप्रस क्लोराइड, या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं या फिर क्यूप्रस साइनाइड के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो जाएगी ऑफ दिस डाइजोनियम ग्रुप. एंड व्हाट आई विल ऑब्टेन, आई विल ऑब्टेन ArCl in this case, here ArBr in this case, and over here I will obtain ArCN in this case. और इन सारे केसेस में जो साइड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे दैट विल बी नाइट्रोजन, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन, और साथ में CuX रिलीज हो जाएगा. सो दिस इज द जनरल सैंडमेयर रिएक्शन. अब यहाँ पर एक चीज फ्रेंड्स आपने ध्यान रखनी है, जब हम क्यूप्रस साइनाइड यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें डाइजोनियम सॉल्ट के सोल्यूशन को सोडियम कार्बोनेट के साथ न्यूट्रलाइज करना होगा, क्योंकि टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ साइनाइड एज HCl. तो यहाँ पर साइनाइड के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट की एडिशन करते हैं in order to neutralize this diazonium salt solution. Now let us see an specific example in the case of Sandmeyer reaction. तो यहाँ पर मैं जो example ले रही हूँ that will be of para-toluene. This is para-toluene diazonium chloride. तो यहाँ पर N2 positive and Cl negative. So what is its name? I'll just write it over here. This is para-toluene diazonium chloride. Now when the reaction is carried out further with क्यूप्रस क्लोराइड CuCl, तो जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसमें ये जो डाइजोनियम ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा इस क्लोराइड के साथ. सो द प्रोडक्ट विच आई विल ऑब्टेन विल बी like this. Here I'll just substitute or replace it with chloride and the product will be para-chlorotoluene. And in the side product I will obtain nitrogen like over here, and along with this I will obtain CuCl. So this is the specific example of Sandmeyer reaction. However, you can write any reaction by using this general Sandmeyer reaction. Now let us move on to the mechanism of the Sandmeyer reaction. देखिए जो Sandmeyer reaction का mechanism है वो बहुत uncertain है. However, जो probable mechanism है उसमें free radical की involvement बताई गई है. Now let us see कि free radicals कैसे इन्वॉल्व रहते हैं इन दी सैंडमेयर रिएक्शन. तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें ये जो क्यूप्रस क्लोराइड है ये क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा, एंड दिस टाइप ऑफ स्पीशीज विल बी फॉर्म, दैट इज CuCl2 नेगेटिव. नाउ दिस CuCl2 नेगेटिव विल फर्दर रिएक्ट विद ArN. Here I can write it like this. This is the diazonium ion, so I'll write the name over here. This is diazonium ion. Now this diazonium ion when reacts with CuCl2 negative, it will release Ar radical. So this is aryl radical along with nitrogen, that is N2, and CuCl2. This is cupric salt, or I can write it over here cupric क्लोराइड. इट कैन बी एनी सॉल्ट. यहाँ पर मैं क्लोराइड के साथ शो कर रही हूँ, बट यू कैन ऑल्सो शो इट विद ब्रोमाइड और साइनाइड. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, दिस एराइल रेडिकल विल कंबाइन विद दिस क्यूप्रिक क्लोराइड. सो हियर दिस एराइल रेडिकल विल रिएक्ट विद CuCl2, दैट इज क्यूप्रिक क्लोराइड, एंड द प्रोडक्ट विच विल बी ऑब्टेन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज ArCl along with cuprous chloride CuCl. So this is the final product which is obtained by the free radical mechanism. Here the radical which is involved is the free radical one. Now let us move on to the next reaction, that is the Gattermann reaction. Now Gattermann reaction is the modified form of the Sandmeyer reaction, और इसमें diazonium group is replaced by Cl, Br और Cn by using कॉपर पाउडर एंड हैलोजन एसिड. अब हैलोजन एसिड हम इसमें कोई भी यूज कर सकते हैं. इट कैन बी HCl और इट कैन बी HBr. हाउएवर इन द केस ऑफ साइनाइड्स, पोटेशियम साइनाइड हम यूज करते हैं, दैट इज KCN इज यूज इन द केस ऑफ साइनो ग्रुप रिप्लेसमेंट. यहाँ पर हम क्यूप्रस साइनाइड नहीं यूज करेंगे जैसे हमने सैंडमेयर रिएक्शन में यूज किया था. यहाँ पर इंस्टेड विल बी यूजिंग पोटेशियम साइनाइड. एंड अगेन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज द टाइप 1 रिएक्शन, जहाँ पर डाइजोनियम ग्रुप को हम रिप्लेस कर रहे हैं
अलॉन्ग विद दिस यू विल फाइंड कि रिएक्शन में नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो लेट अस सी इट्स जनरल रिएक्शन। तो यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ, दैट इज ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव। अब इसका जो हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हम तीनों रिएक्शंस इकट्ठा लिख लेते हैं जैसे हमने सैंडवियर रिएक्शन में लिखा था। तो यहाँ पर फर्स्ट हम रिएक्शन करेंगे बाय यूजिंग कॉपर पाउडर अलोंग विद द हैलोजन एसिड। तो यहाँ पर हम HCl के साथ रिएक्शन करेंगे। नाउ सेकेंड रिएक्शन विल बी कॉपर पाउडर अलोंग विद HBr एंड दी थर्ड रिएक्शन, अब यहाँ पर अगेन कॉपर पाउडर यूज होगा पर यहाँ पर हम KCN यूज करेंगे और प्रोडक्ट बिल्कुल वही रहेगा। इस केस में रिप्लेसमेंट हो जाएगी पूरे डाइजोनियम ग्रुप की, तो हमें मिल जाएगा ArCl, इस केस में हमें मिलेगा ArBr और यहाँ पर ArCN। Ar is the aromatic group. Along with this, nitrogen will be released in every case. So again this is the first type of reaction. So this is the Gattermann reaction. अब ये जो दोनों reactions हैं ये बहुत important होते हैं और इसके बहुत सारे uses होते हैं। जो first use है that is it is preferred over halogenation. अब मन में ये question arise होता है कि हम aromatic group के साथ directly भी तो halogenation कर सकते हैं जैसे ArCl, ArBr, पर इस केस में क्या होगा, यहाँ पर mixture of products मिलेंगे instead of getting one single product. So this is the first use of the replacement reactions with the diazonium salts. Now second is that it is useful for preparing aryl chlorides and bromides in the pure form. तो हम pure form में से obtain कर सकते हैं instead of obtaining it in the mixture form. And the third use is that we can easily prepare aromatic acids. अब इसका मैं आपको एक example दिखाऊंगी कि कैसे हम aromatic acids को बहुत easily prepare कर सकते हैं by using the diazonium salts. Over here I'll be showing how toluene can be easily converted into ऑर्थोटोलुइक एसिड। तो यहाँ पर हम कैसे एरोमेटिक एसिड्स को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं विद द टोलुइन बाय यूजिंग द डाइजोनियम सॉल्ट्स, विल बी लुकिंग एट इट। तो यहाँ पर पहले हम टोलुइन लिख लेते हैं। सो टोलुइन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज लाइक दिस, बेंजीन रिंग पर एक CH3 लगा होता है। सो दिस इज टोलुइन। सो आई राइट द नेम ओवर हियर, दिस इज टोलुइन। अब टोलुइन की पहले हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर से रिएक्शन करते हैं दैट इज HNO3 एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे। दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और यहाँ पर ऑर्थो जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे मिक्सचर में, पर जो ऑर्थो प्रोडक्ट है दैट विल डोमिनेट। तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। सो दिस विल बी ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन। Over here we want orthotoluic acid, so we'll be proceeding with the orthonitrotoluene. अब इसके बाद हम इस नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करेंगे in the amino group. So I can write it over here. The reduction will take place and the product which we will be obtaining will be like this. This will be here. We can write CH3 और यहाँ पर reduction हो जाएगी. Here this will be NH2 and the product which we will be obtaining will be orthotoluidine. Now from this product we can just very easily convert this NH2 into the diazonium salt. तो diazonium salts की जो preparation है that is by NaNO2 and HCl की presence में होता है. So over here we'll be obtaining diazonium salts. तो diazonium salts हमारे इस तरीके से बन जाएंगे. So here CH3 and here N2 positive and Cl negative, and here we'll be obtaining orthotoluene diazonium chloride. So this is the डाइजोनियम सॉल्ट. अब इसके बाद तो रिएक्शन बहुत इजी होगा. तो यहाँ पर हम सैंडवियर रिएक्शन कैरी आउट करेंगे. तो दिस विल बी CuCN. यहाँ पर हम साइनो ग्रुप के साथ रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं इसकी. एंड द प्रोडक्ट विच विल बी ऑब्टेनिंग विल बी ऑर्थोटोल्यूनाइट्राइल. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस. दिस इज CH3 एंड ओवर हियर दिस इज CN एंड द नेम इज ऑर्थोटोल्यूनाइट्राइल. अब इसके बाद हम डायरेक्ट एसिडिक हाइड्रेशन करेंगे विद H2O एंड H पॉजिटिव, इट इज H2SO4 और यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी. इसमें एक एमाइड इंटरमीडिएट बनता है विच आई एम नॉट राइटिंग ओवर हियर. तो हम डायरेक्टली यहाँ पर मेन प्रोडक्ट लिखेंगे दैट इज ऑर्थोटोलुइक एसिड. सो हियर CH3 एंड हियर COOH and the product which will be obtained is the aromatic acid that is orthotoluic acid.
So by this way, we can very easily prepare aromatic acids by using diazonium chlorides as an intermediate. So that was all about this video, friends. If you like the video, please do hit the like button. If you have any doubts, you can ask in the comment section, and also do share it with your friends, and also do subscribe the channel if you have not yet subscribed it. Thanks for watching.